आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अपना व्लॉग अपलोड करने से पहले जो सबसे पहले जो दिखाया जाता है वो बेसिकली उसकी हाईलाइट होती है। हाईलाइट कह लीजिए या फिर कह लीजिए फोकस एरिया होता है या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि वो उसमें दिखाना चाहता है। तो अब मैडम का जो व्लॉग आया उसमें सबसे पहले की जो हाईलाइट जो दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि वहाँ पर बच्चे के साथ में उसकी दादी और उसकी जो वो आई हुई है दूसरी दादी, मतलब खाला जात दादी, वो आई हुई हैं। तो वो उनको बच्चे को खिला रही हैं। तो ये उनकी हाईलाइट है। यानी ये हाईलाइट क्यों है? आज तक किसी और व्लॉग में तो वो बच्चे को खिलाती हुई नहीं दिखाई देती, और बच्चे को खिलाया भी कैसे है वो भी आपके सामने है कि उसको मतलब जितना हो सके कम से कम टच करें, दूर से ही अले ले ले कैसे है सलाम और ये सब चीज़ें वो करें, और उसके बाद में उसको टच ना करें। ये चीज़ जो है वहाँ पर दिखाई देती है। तो ये उनकी तरफ से एक फोकस पॉइंट आया है, जबकि किसी भी और व्लॉग में उनको बच्चे को दिखाता नहीं है कि वो बच्चे को खिला रही हैं या ऐसे कर रही है, नॉर्मल वे में ऐसे नहीं लगता। तो अब यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि दादी और ये जो है इस तरह से बच्चे को खिला रही हैं, और ये उन्होंने एक एज ए हाईलाइट डाली है। यानी कि ये वो पॉइंट है जो ये फोकस करना चाह रही हैं, क्योंकि सब लोग इस बात के लिए उनको ट्रोल करते हैं कि भी बच्चे को क्या, बच्चे के जो घर वाले हैं दादा दादी और ये सब जो हैं, इनको खिलाने का हक नहीं है क्या? तो क्या उनके पास में बच्चा क्यों नहीं जाता है? और मैडम इतनी एरोगेंट क्यों हैं कि जो बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हैं? तो इस तरीके से इनसिक्योर या ओवर सेंसिटिव कह लीजिए, जो कि वो मैडम हैं ही। अब इस झूठ को कवर अप करने के लिए फिर वो बोल रही हैं कि डेली हमारा तो सेशन होता है, और मॉर्निंग में जो है ये आ जाती हैं, खाला भी आ जाती हैं और साथ साथ में मम्मी भी आ जाती हैं, और हम उनके साथ में थोड़ा गपशप करते हैं, और इस तरह से हम अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। ये टोटल कवर अप है। जो बात उन्होंने जो दिखाई है पहले, उसको कवर अप करने के लिए दूसरी झूठ बोला गया है। और झूठ ऐसे बोला गया है, देखिए नॉर्मली होता है, जो लेडीज़ होती हैं वो अपना सब काम करने के बाद में एक अच्छा सा उनका ग्रुप बन जाता है, 2-3 लोग होती हैं वहाँ पे गपशप करती हैं। और ये ग्रुप मतलब यही नहीं है कि भाई गपशप का मतलब ये है कि वो दूसरों की पिचिंग कर रही हैं या बुराई कर रही हैं। वो बेसिकली एक अच्छा ग्रुप बन जाता है। वो जो ग्रुप होता है वो बेसिकली एक हेल्दी ग्रुप होता है, रिलेशन बिल्डअप करने के लिए और एक दूसरे की तरफ मतलब क्लोजनेस आने के लिए। तो इस तरह से ये एक अच्छा ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ तो ये टोटली दिखाने के लिए कर रही हैं, और इसीलिए इन्होंने जो है यहाँ पर उसको कवर अप करने के लिए ये एक लंबा झूठ बोल दिया है। सोसाइटी के सिक्योरिटी भैया और जो बाकी जो वर्कर्स होते हैं उन सब के लिए भी इंतजाम किया गया है कि भी पिज़्ज़ा और ये सब जो है हम देंगे, क्योंकि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे जो है कुछ देते हैं। तो अब ये जो काम कर रही हैं इसमें भी अगेन दोबारा से देखा जाए तो पिज़्ज़ा पार्टी जो कर रही हैं। अब अगर देखा जाए तो पिज़्ज़ा इनका एक ऐसा चीज़ हो गया है कि जब इन्हें कुछ भी करना हो तो ये पिज़्ज़ा मंगा लेती हैं। वो चाहे बर्थडे पार्टी करनी हो या फिर सिक्योरिटी भैया या इन लोगों को इस तरह से देना हो, पर वो पिज़्ज़ा आ जाता है। और पिज़्ज़ा जो है वो एक ही ब्रांड है जिसके वहाँ से आता है, वो आ जाता है और वही वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सेट पे जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ ऑलरेडी खाना अवेलेबल है, लेकिन बस सिर्फ बटरिंग करने के लिए, चमचागिरी करने के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ बनकर जाता रहता है, और वो ये दिखाती हैं कि भाई मैं ये बना रही हूँ, जबकि वहाँ पे भी वो झूठ होता है, वो बनता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का एक फ़र्क देखिए, शिफ्ट देखिए। एक तो जितनी भी इस तरह के घर के सेलिब्रेशन होते हैं उनमें पिज़्ज़ा आता है और बाहर के लिए बना कर भेजती हैं, जबकि देखा जाए तो कई बार ये उल्टा होता है। बाहर के लिए आप जो बाहर से मंगा लेते हैं, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में घर पे बनाना मुश्किल होता है, लेकिन घर के लोगों के लिए आप क्योंकि घर के लोगों के लिए कर रहे हो ना, तो हाइजीन और इस सब की बात होती है, तो इसलिए वो भेजा जाता है, अपने घर पे बनाया जाता है। तो वहाँ पे इनकी कुकिंग स्किल पता नहीं यहाँ कहाँ चली जाती हैं। ये कुकिंग स्किल लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज की डेट में मैडम ने कुछ भी करना नहीं है, आराम से बैठना है, तो इसकी वजह से ये कुकिंग स्किल की बात करती हैं। और देखा जाए तो चलिए एक और बात करते हैं। अगर कहीं जैसे ये अपने सेट पर भी भेज रहे हैं खाना, तो होता क्या है कि आप अपने हाथ से जो आपकी जो पर्सनल डिश होती है कोई, या कोई आपका जो घर के अंदर रिचुअल होता है कि भाई हम ये बनाते हैं वो बनाते हैं, तो वो चीज़ बनकर जाती है। तो वहाँ पर अब जो बना के भेजने, सैंडविच बन के जा रहे हैं, लेमिंटन्स बन के जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, ये सब होती है। ये ऐसी डिश नहीं है कि जो आप ये कहो ये स्पेशली जो है उनका रिचुअल है या फिर उनके लिए कुछ खास है, तो इसलिए वो कभी बनाकर भेज दिया। तो ये बेसिकली एक वंस इन अ वाइल, तो ये कोई रूटीन चीज़ें नहीं होती हैं, ये जो है स्पेशल चीज़ें होती हैं और स्पेशल डिश, और इस तरह से किया जाता है।
अब कहने को तो मैडम जो है कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बात करती हैं, इस तरह से बोलती हैं। और अभी पिछले व्लॉग में तो उन्होंने जब 2 बार रिपीट किया था एक ही वर्ड को, तो उनके जो कमेंट्स बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आया था, आप बहुत ही अच्छा लगा आपने ऐसा बोला। लेकिन क्या ये बोलने के लिए ही है? आपको बाकी चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। ये जो रिलीजन है, ये मुस्लिम और इस्लाम रिलीजन जो है ना, उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो इस तरह से देनी चाहिए कि सीधे हाथ से अगर देने तो उल्टे हाथ को पता ना लगे। और ये इन्होंने क्या किया इस बार, तो उनको सीधे सीधे अपने घर पे बुला लिया, अपने दरवाजे पे बुलाया है और दरवाजे पे बुला के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं कि ये लीजिए, ये आपका न्यू ईयर है, हम लेट हो गए, सॉरी। और वो है नहीं यहाँ पे, डेफिनेटली वो मिस कर रहे हैं आपको, और इस तरह से उन्होंने दिया। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर भी इन्होंने दिखाने के लिए ये सब चीज़ किया, उसको शूट किया, अपने घर तक बुलवाया। पहले था कि वो नीचे जाते थे और जब बड़े रेस्पेक्टफुल तरीके से ऐसा देते थे, और इस बार जो है उनको ऊपर बुलाया गया, ऊपर बुला के एक एक करके दिया गया। और वो सब जो फोटोग्राफ्स हो रहे हैं उनके भी, आओ आओ आओ, 2 केले तुम ले लो, एक कंबल ले लो, और ये ले लो, और वो एक वो ले लो। मतलब कुछ जो एक मतलब ट्रेंड चल पड़ा है, हम बात करना नहीं चाहते दूसरी चीज़ों की, लेकिन यहाँ की बात करते हैं चलिए। तो ये सब जो है दिखावे के रूप में ज़्यादा है, बजाय इसके कि ये इसको किया जाए। और दूसरा देखने वाली बात ये है, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है ना, अब आज की डेट में ये जो फील करती है कंपटीशन, वो करती है डब्बा से। क्योंकि डब्बा जो है कभी बिरयानी बांटने चली जाती है, कभी वो कंबल बांटने चली जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा लग रहा है कि भाई हम, मेरे को भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करना चाहिए। तो ये एक न्यू ईयर का बहाना लेकर उसने वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये सब किया है। तो आज की डेट में जो भी कुछ कर रही है ना, वो बड़े सोच समझ के इस बात को देखते हुए कि उसके व्यूज़ कम आते हैं, और आज की डेट में वो डब्बा जो है वो इनसे थोड़ा सा आगे निकल गई व्यूज़ और इन सब के मामले में, और अट्रैक्शन के मामले में। अब देखिए जो भी कुछ ये मैडम जो करती है ना, ये मतलब इतनी चालाक और इतनी ज़्यादा इस मतलब लेडी हैं ये, कि हर चीज़ बड़ा ही प्लानिंग से, बड़ा सोच समझ के। आपने देखा होगा, चाहे शादी की बात हो या कुछ भी बात हो, रजिस्टर लेके शुरू हो गई थी, और एक बजट शादी करने की कोशिश की थी उन्होंने। जबकि जितना भी अरेंजमेंट था, वो ये भी कोशिश किया था कि अच्छा होना चाहिए और ग्रैंड होना चाहिए, लेकिन एक बजट शादी करने की कोशिश की थी। बजट का मतलब ये नहीं होता कि कम करना है, बजट का मतलब ये होता है कि किस तरह से इफ़ेक्टिवनेस उसकी बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है उसकी, और पैसा कम खर्च करना है। वैल्यू एडिशन ज़्यादा होना चाहिए, पैसा कम खर्च होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जो सारा स्पॉन्सरशिप इस सब में किया था। यहाँ भी अगर देखिए आज की डेट में भी वो यही सब कर रही हैं। अब देखिए, एक डेकोर का नाम लिया, डेकोर का नाम लिया, उसके बाद में ये बताया कि कितनी वो फ्रेंडली हैं, कितने स्मूथ हैं। और हाँ, एक बात टैगलाइन और देखी आपने, कि वो जो लोग आते हैं ना, स्माइल लिए हुए आते हैं। मतलब जो काम करने वाले हैं ना, उनको ये शिक्षा दी गई है कि वो जाएंगे तो बड़ा स्माइल के साथ जाएंगे, और एक हेल्दी रिलेशनशिप वो लोग आके बिल्डअप करेंगे। और चाहे नाइट हो या डे हो, वो कभी भी आ जाते हैं, और बजट में भी काम कर लेते हैं। आपका कैसा भी बजट हो, वो कैसे भी काम कर लेते हैं। पेज भी दिखा दिया। तो कुल मिला के ये प्रमोशन नहीं है तो और क्या है। तो आप जो मैडम ये सब डेकोर वगैरह ये सब कर रही हैं ना, ये सब हमें समझ में आता है ये कैसे करके कर रही हैं, क्या कर रही हैं। दूसरा, एक वो डिंकू है, डिंकू का लगातार ऐड होता रहता है कि किस तरह से वो केक इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आती रहती है। अब तीसरा प्रमोशन प्रोडक्ट देखिए, जो बेसिकली उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पार्टी को मैनेज करने के लिए यूज़ किया। आर्ट ऑफ जैम से उन्होंने 3 डिशेस मंगाई हैं, और उसका भी पूरा बखान किया है कि वो किस किस तरह से कैसी कैसी डिशेस भेजते हैं और प्रॉपर तरीके से करते हैं। उनका ये जो है 3 तरह का होता है या 4 तरह का होता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, और दम बिरयानी है, ये अलग तरह की है। सारा कुछ आपने एक बार फिर दोबारा से इसका भी पूरा पूरा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये तीसरा आपका ये प्रमोशन था, और बर्थडे मैनेज करने का एक और तरीका था, सो दैट वो बजट जो है ना, बजट उनके दिमाग से निकलता नहीं है, मैडम के दिमाग से। हालांकि पैसे के मामले में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बजट उनके दिमाग से निकलता नहीं है। एक और नाम जुड़ गया है, एपी क्रिएशन, उसने भी जो अपना जो है इनको केक भेज दिया है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी पार्टी। अब रहा क्या, आपने जो भी कुछ किया ना, कि सारा इस तरह से बाहर करा लिया। और मेरे को नहीं कहना चाहिए, या मुझे ठीक से पता नहीं है कि वो जो पिज़्ज़ा आता है पार्टी के लिए, वो भी स्पॉन्सरशिप के अंदर आता है या वैसे ही आता है। तो कुल मिला के ये है कि आपने डेकोर भी करा लिया, केक भी मंगा लिया, और उसके अलावा जो केक के साथ में इन्हें खिलाना है वो भी खुद नहीं बनाया, वो भी बाहर से आ गया। तो आइए और ताली बजाइए और मज़े से
तो देखिए, पार्टी की पार्टी हो गई और कंटेंट का कंटेंट हो गया। अच्छा, अगर एथिक्स की बात करें ना, तो जो अच्छे ब्लॉगर हैं ना, वो इस तरह के जो फेमस ब्रांड हैं, अगर उनकी काफ़ी सारी चीज़ें मंगाते हैं और दिखाते हैं, तो वहाँ पर उसका जो ब्रांड नेम है ना, उसको थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। हालांकि वो ब्लर करने के बाद में भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है लोगों को कि वो क्या है। लेकिन एथिक्स कहती है कि अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली नहीं दिखाना चाहिए, तो वहाँ पे वो ब्लर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक एक ब्रांड को ना केवल मुंह से सारा सारा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, साथ साथ जो है उसके साथ साथ उसको दिखाते भी हैं, उसका नाम भी दिखाते हैं, नाम लेते तक हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये जो आप पिज़्ज़ा मंगाती हैं और ये सब जो करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आपके पास में आ रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज हो रही हैं। और ये जो बजट की मैंने बात कही, 100% मैडम बहुत दिमाग लगाती हैं इसमें। भाई देखो, उन्हें काम धाम कुछ है नहीं, सारे हाउस हेल्प और सब कुछ लगे हुए हैं। जो भी बाहर जाता है वो भी वो खुद बनाकर नहीं, वो भी बाहर से आता है, सब ड्रामा है, सबको दिखाई देता है। बहुत सारे प्रूफ हैं इस बात के कि वो उन्होंने नहीं बनाया। झूठ बोलने का तो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ रखा है कि कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। आजकल तो वो जो है बता देती हैं डिशेस, तो अब भी हो सकता है वो उंगलियों से ऐसे ऐसे करके इशारे कर दें, वो आँखों से आँखों की पत्तियाँ चला के इधर उधर कर दें तो चीज़ें बन जाएं। आजकल तो वो उनके अंदर करिश्मा आ गया है। सुपर वुमेन का खिताब कोई ऐसे थोड़ा ना दे दिया गया है। तो वो तो आजकल सब कुछ कर सकती हैं, झूठ से लेकर और जो भी जादू कहिए, कुछ भी कहिए, वो सब करके दिखा सकती हैं। चलिए, बहुत दिनों बाद में उनकी जो मैनेजर है आरती, उसका नाम आया। वो हालांकि देखा जाए तो इससे पहले अगर आपने जितने भी व्लॉग देखे होंगे, वो ऐसे नदारत थी कि उस पूछे मत। और जब वो डब्बा की जो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे गए थे, उसके फ्लैट पर गए थे, तो वहाँ पर ये सामने से मिली थी और उसने बड़े गर्मजोशी के साथ में गले मिलने की कोशिश करी। लेकिन मैडम ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। इवन देन जो है ना, शूट करते समय उसका बैग दिखाया। इवन देन उसको ये कोशिश करी कि जैसे कि उसको पहचानती ना हो या ठीक से आ ना सके, और उसने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं दिखाया। जबकि क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी फ़नी की, वो सारा ऑर्गेनाइज़ कराने में, फंक्शन को प्रॉपर कराने में सारी की सारी उसने हेल्प करी थी। तो कुल मिला के वहाँ पर इनका साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव है, सब कुछ है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया उसने कि वो उसको हेल्प करती है और ये सब कराने में। पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन हम रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं। देखिए, अब वो बात उसके बाद में बात करती हैं बच्चे की, और बच्चे की भी बात ये करती हैं कि उसकी डाइट जो है वो पूरी तरह से डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग चल रही है। इवन देन जो उन्होंने ये कहा था कि पानी या इस तरह का कोई भी लिक्विड उन्हें नहीं देना है ब्रेस्ट फीड के अलावा, तो उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया है, ऐसा उन्होंने बताया। यानी कि स्ट्रिक्टली वो चाहती हैं कि डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही चलें, बाकी चीज़ों के बारे में बात ना करें, और उन्होंने फॉलो किया उसको। इतना कमिटमेंट दिखाने के बाद में, इतने एथिक्स दिखाने के बाद में कि डॉक्टर को हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं और डॉक्टर एडवाइस की को ही लेकर चलते हैं। और इसके बाद में फिर वो जो है ये भी कहती हैं कि भाई फिर बच्चे को क्या खिलाना चाहिए आप बताइए, और कौन कौन सी आप जो बना कर खिलाती हैं वो बताइए। तो फिर डॉक्टर एडवाइस कहाँ चली जाएगी? डॉक्टर को बुरा नहीं लग जाएगा क्या? आप मतलब कहना क्या चाहती हैं? आप डॉक्टर को फॉलो करती हैं एज बीइंग मतलब एजुकेटेड लेडी या मदर, लेकिन आप जो है यहाँ पर आप कह रही हैं कि आप अपने अपने तरीके बताइए कि कैसे कैसे करें। मतलब आप क्या उनसे एंगेजमेंट चाहती हैं? और ये 101% है, आप सुनेंगी किसी की भी नहीं, क्योंकि सुनेंगी सिर्फ और सिर्फ वो अपने मर्जी की, और जो डॉक्टर कहता है और जो आपको अच्छा लगता है वही आप उसको करने वाली हैं। तो फिर आप ये सब बकवास तरीके से पूछ क्यों रही हैं? और लोग इतने बेवकूफ़ बनते हैं, इतने बेवकूफ़ बनते हैं कि मैंने कमेंट्स में देखा लोग वहाँ पे डिश जो उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई ये वाले बना लेना, बच्चे को नहीं है ये अच्छा होता है, पानी ऐसे देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, सूप का पानी देना चाहिए, सब्जी का पानी देना चाहिए। पता नहीं क्यों वो उनको एडवाइस करने में लग रहे हैं। आप सारे लोगों को वो खुली आंखों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको ये पता नहीं दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, उन्होंने करना बिल्कुल अपने तरीके से है, और वो तरीका क्या है वो खुद ही जानती हैं, क्योंकि सम टाइम वो डॉक्टर को भी अवॉइड कर देती हैं। यहाँ तो लेकिन वो एडमिट तो कर रही है कि मैं डॉक्टर की ही मानूंगी और डॉक्टर की ही करके चलती हूँ। मैडम डिनर के लिए चल दी हैं, और मेकअप देखिए, मेकअप ऐसे हो रहा है जो 50 इयर्स प्लस होती हैं ना, उनके लिए जो मेकअप किया जाता है कि थोड़ा सा उसमें ज़रा वाइटनेस आ जाए, वो साफ साफ जो जो मतलब लगा के चल रही हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है।
ओवर फाउंडेशन और ओवर मेकअप दिखाई दे रहा है। ये हैं हमारी क्लासी मैडम, जो झूठी जाती हैं, जो इतने सारे प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी बहुत इलोबरेट तरीके से बताकर उसको प्रमोट करती हैं। रेडिसन की जो पार्टी है ना, जो बर्थडे पार्टी है, उसमें भी जो इसकी इनकी मम्मी हैं, उनको तो पूरी तरह से नैनी बना दिया है। मतलब जिस तरह से बच्चा जो है वो सिर्फ उनकी ही गोद में दिखाई देता है और किसी की गोद में दिखाई देता। वो उसके पैर दबा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, वो सब कुछ जो है उसका वो कर रही हैं। और दिखाने के लिए ब्लॉग में इन सब में थोड़ी देर के लिए जनाब ले लेते हैं और मैडम ले लेती हैं। बाकी पूरी फैमिली, ऐसा लगता नहीं जैसे इनकी पूरी फैमिली हो। अरे भाई आप देखिए तो सही, किसी का भी बच्चा अगर छोटा देखते हैं तो आपका मन करता है कि आप उस बच्चे को ले लें, उससे दो बातें कर लें और उसको हंसा दें और उसकी हंसी से आप खुश हो जाएं। लेकिन यहाँ ये पूरी की पूरी फैमिली एकदम डिस्ट्रैक्ट रहती है और डिफरेंट रहती है, उससे बिल्कुल अलग रहती है बच्चे से। लगता है कि मतलब मैडम ने इतना ज़्यादा अपना हवा क्रिएट कर रखा है कि कोई बच्चे के पास फटक भी ना जाए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये काम जो है सिर्फ अपनी मम्मी को दिया हुआ है और वो ही करेंगी। अरे उनकी एज तो देखिए, उनकी एज क्या हो चुकी है और उसके बाद में आप किस तरह से कर रही हैं। और अगर फैमिली वाले मेंबर्स जो हैं वो अगर उसको टच कर लेंगे, उसको खिला लेंगे, ये कर लेंगे तो कैसे करेंगे। और ख़ास तौर से बाहर जब जाते हैं ना, हम पार्टी या किसी फंक्शन इन सब में जाते हैं तो फैमिली मेम्बर्स जो है बारी बारी से कहते हैं लाओ तेरे मेरे को दे देना जरा, इसको मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और इस तरह से वो बच्चा जो है सबके हाथों में खेलता रहता है। और यहाँ पर तो बस क्या बताएं। और पहली बार दिखाई दिया ये कि हम साथ साथ है, फैमिली अलग अलग टेबल पर बैठी हुई है। इतना अच्छा आप वेन्यू में गए हैं, अगर आप वहाँ कहेंगे तो आपके लिए बड़ी टेबल और ये सब चीज़ें सब अरेंजमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों बिल्कुल दो पार्टीज़ की तरह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैडम की पार्टी अलग है और बाकी पूरी की पूरी पार्टी अलग है। तो इस तरह से दो पार्ट यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर भी नहीं चूके कि भी हम बच्चे को फीड करा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो टोटल ये सारी चीज़ें दिखा दिखा कर आप नोट करा रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जबकि देखा जाए तो ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी फैमिलीज़ में सब में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, आप अगर पार्टी में ले गए हैं किसी को, तो जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनको कहते हैं कि भाई आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, आपने ये वाला लिया या नहीं लिया, आपके लिए ये वाला मंगा दें या वो वाला मंगा दें। यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ मैडम की पार्टी अलग है और दूसरी पार्टी अलग है। तो ये साफ दिखाई देता है हम साथ साथ है को आज की डेट में ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्हें अटैचमेंट आना पड़ता है, क्योंकि इन्हें व्यूज़ चाहिए और इन्हें वोट्स चाहिए, और वोट्स और व्यूज़ जो है उसके पास ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है डब्बा के साथ में कहीं ना कहीं वो दिखाई देती हैं, उसकी तारीफ़ करती हुई दिखाई देती हैं आज की डेट में। तो ये सब दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए, ये तो थी मैडम की कुछ अंदरूनी बातें जो वो दिखा रही हैं और कर कुछ और रही हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।